गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेमेस्टर 2 MCQ लेक्चर 6 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 61, निर्देशन सेवा का काम है। पहला ऑप्शन है उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण, दूसरा शिक्षकों की निर्देशन योग्यता की जांच, तीसरा समस्याओं का आकलन। इन तीनों निर्देशन सेवा का काम ये तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 62, शिक्षा के लक्ष्यों को निर्देशन सेवाओं के बिना प्राप्त करना कठिन है। उपरोक्त कथन सत्य है। ऑप्शन ए सही है। निर्देशन सेवाएं सभी छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए, ये कथन भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, शिक्षक द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, चिकित्सकों द्वारा। तो सही ऑप्शन है चिकित्सकों द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में जो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। पहला मूल्यांकन करना, दूसरा सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, तीसरा उत्तरदायित्व निश्चित करना, चौथा कार्यक्रम का उद्देश्य। सही आंसर इसका है सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है। पहला है निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, दूसरा निर्णय का अंतिम अधिकार परामर्शदाता का होता है, तीसरा सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए, चौथा सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक लिया जाता है। इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है। 67, शिक्षक को छात्र के माता पिता से संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए, ये कथन असत्य है। मतलब है कि शिक्षक को छात्र के माता पिता से संपर्क स्थापित करना चाहिए, तभी अच्छे से परामर्श हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निर्देशन कार्यक्रम बनाने से पूर्ण उसके लक्ष्य निश्चित करने चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम बनाने से पूर्व उसके लक्ष्य निश्चित करने चाहिए, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69, समूह निर्देशन के तर्काधार हेतु निम्नलिखित में से कौन स्वीकार्य नहीं है। पहला, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज टाइप का है। चेंज टाइप मतलब ये समूह निर्देशन के तर्काधार हेतु निम्नलिखित में से कौन स्वीकार्य नहीं है। कोई एक है जो स्वीकार नहीं, बाकी सब स्वीकार्य हैं। तो पहला है निर्देशन के दौरान तांत्रिक परिवेश को बढ़ावा देना, बौद्धिक समझ तथा सहयोग को बढ़ावा देना, तीसरा सेवार्थी समूह को उनकी मूल धारणाओं तथा मान्यताओं से परिचय कराना, और चौथा है अंतःवैयक्तिक संबंध स्थापित करना। यही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 का डी सही है, अंतःवैयक्तिक संबंध विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 70, किसी निर्देशन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसको प्रमुख सेवा माना जाता है। पहला स्थानांतरण सेवा, दूसरा सूचना सेवा, तीसरा परामर्शी सेवा, और चौथा है आत्म तालिका सेवा। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 71, विद्यार्थी को परामर्श देते समय अध्यापक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन, उसकी समस्या के समाधान की जिम्मेदारी ले, प्रायः बोलने की योजना बनाए, तीसरा विद्यार्थी के साथ घनिष्ठता स्थापित करे, चौथा विद्यार्थी को जानकारी देने से बचे। इसका सही आंसर है प्रायः बोलने की योजना बनाए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 72 और 73 यहां पर ये सेमेस्टर में तो नहीं पूछा जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर दो
बनाने की कोशिश की है, इसको भी ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन भी है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अगर आगे भी मौका मिलेगा तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ध्यान से। परामर्शदाता अभिलेखन की टिप्पणी और अंकों के लिए टिप्पणी में क्या करता है? अभिलेखन, पहला, अभिलेखन की टिप्पणी में परामर्शदाता सभी सूचनाओं का अभिलेखन करता है और ऐसा करते हुए वह ग्राहक की विमनस्यता की ओर ध्यान नहीं देता। दूसरा, अभिलेखन की टिप्पणी में परामर्शदाता बहुआयामी कैमरे की भांति कार्य करता है। तीसरा, अंकों के लिए टिप्पणी में परामर्शदाता दिमाग का मूल्यांकन करता है जबकि वह ग्राहक के व्यवहार को भी देखता है। चौथा, अंकों के लिए टिप्पणी में परामर्शदाता ऐसा करते हुए ग्राहक की ओर ध्यान नहीं देता। प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊपर यह क्वेश्चन है, उसके ये 4 कथन है या ऑप्शन है और ये जो प्रदत्त है कूट से, इसमें कौन से इसके लिए फिट होते हैं? तो इसका सही आंसर है सेकंड और थर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी मतलब सेकंड और थर्ड। सेकंड का मतलब अभिलेखन की टिप्पणी में परामर्शदाता बहुआयामी कैमरे की भांति कार्य करता है और तीसरा है अंकों के लिए टिप्पणी में परामर्शदाता दिमाग का मूल्यांकन करता है जबकि वह ग्राहक के व्यवहार को भी देखता है। इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, बहु परामर्श से क्या अभिप्राय है? पहला, एक लघु सजातीय समूह अथवा 2 या अधिक व्यक्तियों को दिया हुआ परामर्श। दूसरा, किसी ग्राहक को उसकी जटिल और बहु समस्याओं के लिए दिया गया परामर्श। तीसरा, वृत्तिक कौशलों और पैरावृत्तिक कौशलों द्वारा परामर्श। चौथा, वृत्तिक कौशलों, पैरावृत्तिक कौशलों और मीडिया द्वारा परामर्श। तो बहु परामर्श से अभिप्राय है एक लघु सजातीय समूह अथवा 2 या अधिक व्यक्तियों को दिया हुआ परामर्श। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए करेक्ट है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोस।